डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 47 है, एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 3 हम आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पार्ट नंबर ए में हमने करना है, यहाँ पर कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनाना है, और पार्ट बी में हमें जो हमने कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया हुआ है इसमें से अपर क्लास बाउंड्री और कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में से हमने इसे क्या करना है, पॉलीगॉन ड्रा करनी है। तो सबसे पहले हम इसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम पार्ट बी चेक करेंगे इसकी पॉलीगॉन कैसे बनेगी। तो हमें ये क्वेश्चन में दो चीजें दी हुई हैं, क्लास और ग्रुप भी दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, और फ्रीक्वेंसीज भी हमें दी हुई है। तो हमें पता है कि क्लास या ग्रुप लिखने के बाद हमारे पास जो दूसरा काम होता है वो हमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी होती है, क्लास बाउंड्रीज लिखनी होती है। तो क्लास बाउंड्री हम लिखेंगे यहाँ से, तो 251 हमारे पास है, इसकी लोअर लिमिट है, इससे हम 0.5 पीछे जाएंगे तो ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 250.5 से लेकर 300.5, ये हमारे पास आ गई है क्लास, हमारे पास क्लास बाउंड्री आ गई है, हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री, और ये हमारे पास 300 से चूंकि अबव 0.5 तो ये हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री है, और ये हमारे पास 251 से पीछे है 225, इसलिए हमारे पास 250.5 से हमारे पास ये क्या है, लोअर बाउंड्री है। इसी तरह इस क्लास के ग्रुप की भी हम लिखेंगे, तो यहाँ पर इसकी लिखेंगे 300.5 350.5, ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है, ये हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री है। इस तरह यहाँ पर लिखेंगे फिर हम 350.5 से 400.5, नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर 400.5 से 450.5, नेक्स्ट हम लिखेंगे 450.5 से 500.5, नेक्स्ट हम लिखेंगे 500.5 से 550.5, नेक्स्ट हमारे पास है 550.5 से 600.5, नेक्स्ट हमारे पास है 600.5 से 650.5, इससे नेक्स्ट हमारे पास है 650.5 से 700.5, और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है 700.5 से 750.5। इस सब में हमारे पास ये सारी लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं, और ये हमारे पास सारी अपर क्लास बाउंड्रीज हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास फ्रिक्वेंसी उसमें खुद ही क्वेश्चन में दी हुई है। इसके बाद हमें कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी फाइंड करने का तरीकाकार पहले पढ़ चुके हैं। तो ये पहला सबसे पहली फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है, फिर हमारे पास ये दोनों प्लस होती हैं, तो हम लिखेंगे 5 + 8, ये हमारे पास आ जाती है 13। इसके बाद ये दोनों प्लस होती हैं, 13 + 7, ये हमारे पास आ जाएगी 20। इसके बाद ये दोनों प्लस होंगी तो ये आ जाती है 20 + 11, ये आ जाती है 31 आ जाएगी। इसके बाद ये दोनों प्लस होंगी, 31 + 3 तो ये आ जाएगा 34। इसके बाद हमारे पास ये दोनों प्लस होंगी, 34 + 9, ये हमारे पास 34 + 9 आ जाएगा 43। इसके बाद हमारे पास 43 और ये 6 आप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 49। फिर हम लिखेंगे 49 + 15 ऐड करेंगे, ये आ जाएगी 64, और हमारे पास ये आ जाएगी 64 + 2, ये आ जाएगी 66, और लास्ट हमारे पास आ जाएगी 66 + 4, ये आ जाएगी 70। कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी क्या करते हैं, ये हमारे पास कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में सक्सेसिव एडिशन ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है। आप इस तरह तो हमने एक अलग से इसका कॉलम बनाया हुआ है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। 5 ऐसे ही रहेगी, 5 + 8 यहाँ पर 13, फिर अगर आप 13 + 7 करें तो यहाँ पर ये 20 + 11 करें यहाँ पर 31 + 3 करें यहाँ पर 34 + 9 करें इधर 43 आता है। मतलब ये ऐसे सक्सेसिव मसलसल ये आपके पास फ्रिक्वेंसीज को हम ऐड कर रहे हैं, जिससे हमें क्या हासिल हो रहा है, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी हासिल हो रही है। अब चूंकि हमें कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एक तो हमारे पास कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी आ गई है, दूसरी चीज हमारे पास टेबल पूरा करने के लिए हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री है। अपर क्लास बाउंड्रीज हमने पहले से ही फाइंड की हुई है, लोअर क्लास बाउंड्रीज भी हमारे पास हैं इसकी, और अपर क्लास बाउंड्रीज भी हैं। तो हम यहाँ से सारी अपर क्लास बाउंड्रीज लिख लेंगे। तो इसकी पहले ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री लिखेंगे तो यह आगे हमारे पास 300.5, दूसरे ग्रुप की हमारे पास आ जाएगी 350.5, तीसरे ग्रुप की हमारे पास आ जाएगी 400.5, चौथे ग्रुप की हमारे पास आ जाएगी 450.5, पांचवें ग्रुप की आ जाएगी 500.5, छठे की आ जाएगी 550.5,
सातवें की आ जाएगी 600.5, आठवें की हमारे पास आ जाएगी 650.5, नौवें ग्रुप की 700.5 और लास्ट ग्रुप के हमारे पास आ जाएगी 750.5। ये हमने जितने भी अपर क्लास बाउंड्रीज है हमने यहाँ से हमारी जो क्लास बाउंड्रीज हमने फाइंड की हुई थी, तो यहाँ से हमने देख कर सारी अपर क्लास बाउंड्रीज यहाँ पर लिख ली। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सिर्फ क्या बनाना था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था। पार्ट ए में हमने सिर्फ क्या बनाना था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसी का हम पार्ट नंबर बी सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर बी क्वेश्चन 3 में हमने इसका क्या बनाना है, पार्ट नंबर बी में एक पॉलीगॉन रनी है। इसी से अब लिखे, इसने पूछा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यहाँ पर ये बात जरा गौर की है कि इससे पहले हम जब पॉलीगॉन बना रहे थे तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलीगॉन या फिर सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे थे, जो हम 6.1 में सॉल्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो नहीं पूछी हुई, उसने पूछा है कि कम्युलेटिव पॉलीगॉन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। हमें क्या करनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जब कम्युलेटिव की बात आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पॉलीगॉन बनेगी, इससे पहले जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलीगॉन बना रहे थे, उसमें जो पॉलीगॉन बना रहे थे हम, उसमें क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बना रहे थे। यहाँ पर हमारे पास जो पॉलीगॉन बनेगी वो अपर क्लास बाउंड्री में, जो हमने एक नया कॉलम इसमें ऐड किया हुआ अपर क्लास बाउंड्री का, अपर क्लास बाउंड्री में और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इन दोनों में हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगी। ये बात याद रखने वाली है कि हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो दो चीजों के दरमियान बनेगी, एक अपर क्लास बाउंड्री जो हमने एक नया इसमें कॉलम ऐड किया हुआ है, और दूसरे हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर इसकी निकाली हुई है, इन दोनों के दरमियान हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगी। तो इसको बनाते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमारे पास, हम जानते हैं पहले से ही कि हमारे पास y एक्सिस और x एक्सिस दो हम लेते हैं। यहाँ पर ये लिखेंगे, इसको हम x एक्सिस, यहाँ पर ये हम लिख लेंगे y एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री होती है x एक्सिस में, अपर क्लास बाउंड्री, और जो y एक्सिस के साथ में हमारे पास यहाँ पर होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से अपर क्लास बाउंड्रीज हमने लेनी है, तो सबसे पहले हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री क्या है, 300.5। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 300.5। सेकंड हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री में आ रहा है 350.5। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 400.5। नेक्स्ट आ रही है 450.5। इससे नेक्स्ट आ रही है 500.5। नेक्स्ट आ रही है 550.5। इससे नेक्स्ट आ रही है हमारे पास 600.5। नेक्स्ट आ रही है 650.5। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है 700.5 और लास्ट हमारे पास आ रहा है ये 750.5। ये हमारे पास क्लास अपर क्लास बाउंड्रीज थी, इसके पॉइंट्स मैंने यहाँ पर शो कर दिए हैं। इसके बाद हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं इसकी क्या है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, सबसे पहले जो आ रही है वो 5 आ रही है। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि ये 5 से लेकर 70 है, तो हम इसको 10-10 इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये मैंने इसको 10-10 का इंटरवल के हिसाब से इसका वैसी को लिख लिया है। अब हमने सेम मेथड है कि हमारे पास जो पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हमने चेक करना है, और जो पहले हमारे पास अपर क्लास वर्ड है उसको चेक करना है, और इन दोनों से हमें एक पॉइंट निकालना है। हम चेक करते हैं कि हमारे पास पहली अपर क्लास बाउंड्री क्या है, वो 300.5 है, और इसके सामने हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। 5 यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ से इधर तक बढ़ाएं, इसके इधर तक बढ़ाएं, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास है पहला ग्राफ का जो पॉइंट हमारे पास बन रहा है वो 5 और 300.5 के दरमियान ये वाला बन रहा है। दूसरा हमें चेक करना है कि 350.5 और उसके बाद हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 13 है। तो हमें इन दोनों के दरमियान पॉइंट लगाना है,
तो 13 यहाँ पर हो सकता है, 300.5 ये है, तो इसके दरमियान हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आपने मिला देना है। इससे नेक्स्ट हमारे पास 400.5 है और ये 20 है। 400.5 ये हमारे पास है, 20 ये है, तो इसकी यहां से आगे चलेंगे, 405 यहां से आगे चलेंगे, तो ये हमारे पास है इधर कहीं एक पॉइंट आएगा, तो इस पॉइंट को हमने इसके साथ मिला लेना है। नेक्स्ट हम चलें तो हमारे पास आता है 450.5 और इसके सामने हमारे पास 31 है। 31 यहां पर होगा और 450.5 ये है। यहां से इधर चलें और यहां से इधर चलें तो हमारे पास ये पॉइंट यहां पर आएगा, तो इस पॉइंट को हमने फिर मिला लेना है। ये आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं ना जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने पॉलीगॉन बनानी होती है या फिर हिस्टोग्राम बनानी होती है, ये आपने सारा काम करना है, ग्राफ पेपर पर बनाना होता है। ग्राफ पेपर कहीं से भी मिल सकते हैं, आप बाजार से ले सकते हैं, तो ये सारा काम आपने ग्राफ पेपर पर करना है, क्योंकि ग्राफ पेपर पर सारी डिस्ट्रीब्यूशन ये लाइनों की बेहतरीन हुई है। आपने सिर्फ उसके पॉइंट को अपने पॉइंट के आपने लिखना है, अपर क्लास बाउंड्रीज लिखनी है और आपने फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, इन पॉइंट्स को निकालना है, जिनको आपस में मिला देना है। तो बहुत ये ग्राफ पेपर पर बनाना बहुत जरूरी है। इससे नेक्स्ट हमारे पास ये 450.5 वाला आ गया। इसके बाद हमारे पास आता है 500.5 और ये 34 है। 34 यहाँ पर हो सकता है और ये 500.5 यहाँ पर है, तो हमारे पास एक पॉइंट है इधर निकल आएगा, इस पॉइंट को इधर मिला देंगे इसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास 550.5 है और हमारे पास यहाँ पर 43 है। 43 यहाँ पर होगा, इसका पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर आएगा, तो इसको आपस में इधर मिला देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 600.5, इसके सामने 49 है। 49 यहाँ पर होगा, तो 49 इधर तक हम इसको देंगे 600.5 के सामने, तो यहाँ पर हम इसके लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं और ये इधर तक आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ रहा है ये 650.5, उसके सामने 64 है। 64 यहाँ पर होगा और ये 650.5 ये वाला है, तो हमें इसके दरमियान ग्राफ बनाना है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है, यहाँ पर कहीं पॉइंट आ रहा होगा, तो इसको हमने इधर मिलाना है इसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास है 700.5 और यहाँ पर 66 है, तो यहाँ पर 66 यहीं पर कहीं होगा और ये हम 700.5 है, यहाँ पर पॉइंट आएगा हमारे पास, तो इस ग्राफ को हमें इधर इसके साथ मिला देना है। और लास्ट हमारे पास 750.5 है, इसके सामने 70 है, तो 70 के सामने हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे, इसको आपस में इसके साथ मिला लेंगे। फिर आपने क्या करना है, इसको डॉटेड लाइन में यहाँ पर नीचे मिला दें 700 के साथ। डॉटेड में आप सबको मिला सकते हैं, इस तरह भी मिला सकते हैं, आप इसको और इसको भी मिला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट इसको भी मिला सकते हैं आप पॉइंट निकालने के लिए, फिर डॉटेड में इसको मिला सकते हैं पॉइंट निकालने के लिए। डॉटेड में आप सबको मिला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन रहा है। हमारे पास एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने बनाई है। हमने दो चीजों के दरमियान ये बन रही है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अपर क्लास बाउंड्री के दरमियान बन रही है और क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के दरमियान बन रही है। तो इसके रिलेटेड हमारे पास जो काम है, होमवर्क है, आप जो करेंगे होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 के रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप HW करेंगे, इसके बाद एक एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे इसकी। एग्जांपल नंबर 9, ये आपका आज का काम है। नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये काम आपने क्वेश्चन नंबर आपने 3 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 इसके रिलेटेड सॉल्व करना है और एग्जांपल नंबर 9 ये हमारे पास 6.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।